हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। बेटी बेचारी और बहू चालाक कैसे। बहू तुम्हारा ही ठीक है, कितने आराम से अपने घर में ठाठ से रहती हो। डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने पति के साथ खाती और खिलाती हो। मन हुआ तो काम किया, वरना कल पर टाल दिया। और एक मेरी रेखा है जिसे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ भाई, नौकरी करने वाली औरतों को कहाँ आराम मिलता है, बेचारी दिन रात करती रहती है। सुगंधा जी अपनी बहू नेहा से कहती है। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, एक हाउसवाइफ का काम आसान नहीं होता है। जानती हूँ कामकाजी के पास भी काम होता है। अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं भी पहले नौकरी करती थी। आपके पोते के जन्म के बाद किसी का सहयोग नहीं मिला और मैंने अपने काम से समझौता कर लिया। अगर आपने उस वक्त मेरा साथ दिया होता तो शायद आप मेरी भी तारीफ करती और मेरे लिए भी परेशान होती। पर अब क्या किया जाए। सुगंधा जी ने तुरंत बात को बदला और बोली, परेशानी तो होती है, पर उस बेचारी को तो कभी भी फुर्सत ही नहीं मिलती। खैर छोड़ो इस बात को। गर्मी की छुट्टी होगी तो उसे कुछ रोज के लिए यहाँ बुला लूँगी, थोड़ा आराम मिल जाएगा। इतना कहते हुए सुगंधा जी वहाँ से चली गई। उनके जाते ही नेहा की काम वाली सलोनी बोली, भाभी जी, दीदी जी कभी भी माँ जी को याद नहीं करती, फिर भी दिन रात माँ जी उनका ही नाम जपती हैं। और आप दिन रात घर में सबका ख्याल रखती हैं, फिर भी माँ जी आपके लिए क्या नहीं सोचती हैं। आखिर बेटी और बहू में ये भेदभाव कब तक चलता रहेगा। नेहा हंसकर बोली, सलोनी, ये तो जवानी से चला आ रहा है। बेटी बेचारी होती है और बहू चालाक होती है, पर अब कुछ लोगों की मानसिकता बदल रही है। ये भेदभाव अब बहुत कम घरों में रह गया है। मुझे भी कुछ करके अपने घर से ये भेदभाव खत्म करना है, पर कैसे। रेखा का ससुराल और मायका दोनों एक ही शहर में था, तो आना जाना लगा रहता था। रेखा के पति ने रविवार की शाम अपने बॉस को परिवार के साथ खाने पर बुलाया। अब रेखा ठहरी आराम करने वाली। पति के घर के खाने की बहुत तारीफ कर दी थी। ऑफिस में अब बेचारी रेखा करे तो क्या करे, नौकर चाकर तो खाना भी वैसा ही बनाएंगे। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और अपनी परेशानी बताई। सुगंधा जी बोली, दामाद जी को सोचना चाहिए, तुम भी कामकाजी महिला हो, आखिर एक रविवार की छुट्टी मिलती है। उस दिन भी उन्होंने अपने बॉस बाबू को बुला लिया। अब तुम इतना कुछ बनाओगी, आखिर कैसे संभाल पाओगी। रेखा बोली, माँ, इसलिए तो आपको फ़ोन की हूँ, उल्टा आप मुझसे पूछ रही हैं। जल्दी कोई उपाय बताइए। सुगंधा जी बोली, जरा ठहरो, मैं बहू से बात करती हूँ। तुम ऐसा करो, नौकरों से चावल और रोटी बनवा लेना, बाकी की सब्जी और दूसरी चीज़ें हैं मैं बहू से बनवा कर भिजवा दूँगी। आखिर तुम्हारी भाभी है, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती है। रेखा खुश हो गई कि अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेहा अपने बेटे को स्कूल से लेकर आई ही थी, हाथ मुंह धोकर फिर उसे खिलाकर सुलाई। सुगंधा जी बोली, बहू, लगता है बबलू को लाते लाते तुम थक चुकी हो। चलो अच्छा से, कल शनिवार है, फिर रविवार, आराम ही आराम है। नेहा आश्चर्य से सुगंधा जी को देखी। उसे शंका हुआ कि इतने प्यार से बहू की परेशानी देख ली, ऐसी तो वो नहीं है। उसने हंसकर कहा, हाँ मम्मी जी, शनिवार रविवार है, पर आराम कहाँ है। सारे कपड़े धोने हैं, घर की डस्टिंग करनी है, बहुत सारे काम हैं। इतना कहकर नेहा दूसरे कमरे में काम में लग गई। अगले दिन शनिवार था। सुगंधा जी झटापट
रही थी कि अपनी बेटी की परेशानी का हल कैसे निकालें। नेहा सबको नाश्ता करवाकर बस पीठ सीधी की थी कि सुगंधा जी बोली, बहू इस हफ्ते साफ सफाई का काम रहने दो, तुम बहुत थक गई हो, अगले हफ्ते कर लेना। नेहा बोली, नहीं मम्मी जी, कल पर अगर टालूंगी तो अगले हफ्ते तक घर और गंदा हो जाएगा। घर में छोटा बच्चा है, ध्यान रखना चाहिए। आप कहिए, क्या आपको भी कुछ काम है? सुगंधा जी बोली, भला मुझे तुमसे क्या काम रहेगा। तभी उधर से नेहा के पति मुकेश आए और बोले, चलो इस हफ्ते मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा, बताओ क्या मदद करनी है। नेहा बोली, बस बस रहने दीजिए, आप मदद क्या करेंगे, उल्टा मेरा काम बढ़ा देंगे। पिछली बार बोले, लाओ पोछा लगा देता हूँ, और पूरा बाल्टी का गंदा पानी घर में फैला दिया। ना बाबा ना, मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए। दोपहर होते होते सुगंधा जी खाने के टेबल पर नेहा से बोली, बहू कल रविवार है तो तुम नाश्ता मत बनाना, नुक्कड़ की दुकान पर कचौड़ी और सब्जी बहुत अच्छी मिलती है, वो हम खा लेंगे, और दोपहर में क्यों ना मुकेश और मैं बबलू को संभाल लेंगे, और तुम रेखा के घर चली जाओ। मुकेश हैरानी से देखा और बोला, माँ नेहा दीदी के घर क्यों जाएगी, और बच्चों को संभालना कितना आसान नहीं है, आप बस स्टॉप से तो उसे ला नहीं पाती हैं, फिर घर में कैसे संभालेंगी। सुगंधा जी बोली, जैसे तैसे संभाल लूँगी, अभी ज़्यादा ज़रूरी रेखा की परेशानी है। नेहा बोली, माँ जी मैं 2 दिनों से देख रही हूँ, आपके मन में ज़रूर कुछ चल रहा है, आखिर बात क्या है, साफ साफ कहिए। सुगंधा जी बोली, बेचारी मेरी बेटी दिन रात काम करती है, पर एक दिन का आराम नहीं मिलता, ऊपर से कल जमाई बाबू ने अपने बॉस बाबू को खाने पर बुला लिया है। अब अकेली मेरी बच्ची क्या क्या करेगी। मैंने उससे कह दिया है, नौकरों से रोटी चावल बनवा लेगी। अब या तो तुम वहाँ जाकर बाकी की चीज़ें बना दो, या फिर यहाँ से बनाकर उसके घर भिजवा दो, उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। नेहा बोली, माँ जी अगर बहुत ज़रूरी होता या वो लोग बीमार होते तो आपके कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बिना बोले वहाँ जाकर उनकी मदद कर देती, पर अगर उनके घर कोई मेहमान आ रहा है तो मैं जाकर खाना बनाऊंगी, क्या मेरे घर में काम की कमी है। छोटा बच्चा है, घर के 100 काम होते हैं, क्या आपको कभी भी मेरी तकलीफ़ नहीं दिखती। बहू तुम तो बहुत चालाक हो, कैसे अपनी तकलीफ़ों को गिना अपने पति के सामने कर रही हो। मैंने तो उसे हाँ कह दिया है, अब वो बेचारी क्या क्या करेगी, अपना नहीं तो मेरे शब्दों की तो लाज रखो। नेहा बोली, मम्मी जी एक बात बताइए, बेटी और बहू की तकलीफ़ तो एक होती है, क्योंकि दोनों औरत है, फिर बेटी बेचारी और बहू चालाक कैसे हो जाती है। ठीक है, फिर भी आप कहती हैं तो आपकी इज्जत रखने के लिए मैं खाना बनाकर भेज दूंगी। नेहा की आंखें नम हो गई थी। मुकेश बोले, कोई ज़रूरत नहीं है खाना बनाकर भेजने की। माँ पिछली बार याद है, छठ के समय नेहा पूरे घर को संभाली थी, ऊपर से दीदी अपने पूरे परिवार को यहाँ लेकर आ गई। जब उसने कहा अपने नौकरों को साथ ले आओ तो बोली, नहीं बहुत दिनों से छुट्टी मांग रहे हैं, इसी मौके पर उन्हें छुट्टी दे देती हूँ, कम से कम जब मैं घर जाऊँगी तो छुट्टी नहीं लेंगे। उस वक्त उन्हें आपकी और नेहा की तकलीफ़ नहीं दिखी, तो अब मेरी पत्नी क्यों किसी की तकलीफ़ में शामिल होगी। सुगंधा जी बोली, तुम्हें अपनी पत्नी की तकलीफ़ दिखती है, यह बहन की नहीं। मुकेश बोला, नेहा जाओ अपना काम करो, कोई किसी के लिए खाना नहीं बनाएगा, और इतनी तकलीफ़ है तो जीजा जी अपने बॉस को बोल दे कि अपनी पत्नी नौकरी करती है जिसे खाना नहीं बनाने आता। इतना कहकर मुकेश गुस्से में वहाँ से चले गए। नेहा सुगंधा जी से बोली, मम्मी जी मैंने तो हाँ कर दी, पर अब ये मना कर रहे हैं तो मैं कैसे करूं। सुगंधा जी बोली,
बहू, ये चालाकी अपने पति के सामने करना, जानबूझकर तुमने उसके सामने ये ड्रामा किया ताकि वो मना कर दे। अब अच्छी बहू बनने का ढोंग कर रही हो। सुगंधा जी गुस्से में उस कमरे से चली गई। रात में सुगंधा जी ने खाना अपने कमरे में मंगवाया। नेहा मुकेश से बोली, सुनिए, इस बार मम्मी की बात रखने के लिए मान जाइए, अगली बार से आपकी बात कभी नहीं टालूंगी। सोचिए नंदोई जी का इज्जत का सवाल है। नेहा ने बहुत समझाया, तब मुकेश मान गए। अगले दिन नेहा 3-4 तरह की सब्जी, दाल, कोफ्ते सब बनाकर मुकेश से अपनी ननद के घर भिजवाई। मुकेश ने अपने बहनोई से कहा, जीजा जी, बॉस को जब खाना खिलाओगे तो ये बात ज़रूर बताना कि ये खाना आपकी नौकरी वाली पत्नी ने नहीं बल्कि मेरी हाउसवाइफ पत्नी ने बनाया है। अगले दिन नेहा के नंदोई का फ़ोन आया। उन्होंने नेहा को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और अपनी सास को 4 बातें सुनाई। मम्मी जी, काश कि अपनी बेटी को भी कुछ सिखाया होता तो आज मुझे अपनी इज्जत रखने के लिए अपने ससुराल का मुंह नहीं देखना पड़ता। जैसे घर परिवार के लिए बहू की नौकरी छुड़ाई, काश कि बेटी को भी समझाया होता। कितनी औरतें होती है जो नौकरी बच्चे संभालते हुए भी घर को संभालती है। आप अपनी बेटी से पूछिएगा कि आखिर वो क्या संभालती है। सुगंधा जी को दामाद की बात अंदर तक लगी। करीब 1 हफ्ते तक घर में खामोशी छाई रही। रेखा ने फ़ोन किया, माँ, गर्मी का दिन आ रहा है, थोड़े सा आम के अचार ही बना लो या भाभी से बनवा लो, बैठी ही तो रहती है। सुगंधा जी बोली, अगर वो बैठी रहती है तो तुम कौन सा तीर मार लेती हो। अगर अचार खाना है तो अचार बनाना सीख लो। और आज जो तुम नौकरी कर रही हो, मेरी बहू नौकरी करके छोड़ चुकी है, कम से कम अपने परिवार को तो संभालती है, कभी भी दूसरे से मदद नहीं मांगती है। बेचारी मेरी खुशी के लिए हमेशा तुम्हारी मांगे पूरी करती है, पर तुम हो कि चालाकी से अपना काम निकाल लेती हो। अब मुझसे ये सब ना होगा। बेटी बेचारी और बहू चालाक हर घर में ऐसा हो जरूरी नहीं है, कई बार उल्टा भी होता है। सास की तेज आवाज़ सुनकर नेहा कमरे से बाहर आई और बोली, मम्मी जी, क्या हो गया जो आप दीदी को इतनी बातें सुना रही थी। सुगंधा जी बोली, कुछ ज़्यादा ही मैंने अपनी बेटी को सर पर बिठा लिया था। उसे लगा उसकी चालाकी उसकी माँ पकड़ नहीं पाएगी, पर वो भूल गई कि मैं आखिर उसकी माँ हूँ। सही कहता है मुकेश, घर बहू चालाक और बेटी बेचारी नहीं होती है, कई बार उल्टा भी होता है। नेहा सुगंधा जी की बात सुनकर उनको गले लगा ली और बोली, मम्मी जी, पुराने गिले शिकवे अब भूल जाइए, चलिए नई शुरुआत करते हैं। अब ना तो कोई बेचारी और ना कोई चालाक, बस माँ बेटी का रिश्ता होगा, अब चाहे वो मुझसे हो या दीदी से। सुगंधा जी मुस्कुराकर नेहा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दी। अब जब कोई रेखा मजाक में भी कुछ डिमांड करती तो नेहा के कहने से पहले सुगंधा जी मना कर देती थी। अंत भला तो सब भला। मित्रों, अगर बहू को घर की जिम्मेदारी के साथ अपनापन दे तो वह बेटी से बढ़कर करती है। बस आपको दिल से उसकी भी तकलीफ देखनी होगी, तभी आप बेटी और बहू का फर्क मिटा सकेंगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।